بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ رسول اللہ یا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کے نام پر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں محسن کہوں بشر کا حبیب خدا کہوں ہاں محسن کہوں بشر کا حبیب خدا کہوں اور کٹ جائے ساری عمر تیرے ذکر پاک میں کٹ جائے ساری عمر تیرے ذکر پاک میں کٹ جائے ساری عمر تیرے ذکر پاک میں اور مل جائے میری خاک مدینے کی خاک میں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن أجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه 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 بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
करते हैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन हबीबिका उन पे हरदम दुरूद पढ़ते हैं दुरूद पढ़ते हैं उन पे हरदम दुरूद पढ़ते हैं उन पे हरदम दुरूद पढ़ते हैं हम यही कारोबार करते हैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन इमदाद कैसे होती है समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है जरा तड़प के पुकारो तो या रसूल अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन शाहे अरब हाँ बिलाल भाई तवज्जो चाहूंगा शाहे अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया शाहे अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया ये मग़फ़िरत के वास्ते सामान हो गया ये मग़फ़िरत के वास्ते सामान हो गया और चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है 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 जिसने भी देखा हाफ़िज़ कुरान हो गया मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन और अलक़ाब कैसे कैसे खुदा ने किए अता अलक़ाब कैसे कैसे खुदा ने किए अता हज़रत रसूल पाक कुरान में जा बजा ताहा कहीं पुकार तो यासी कहीं कहा ताहा कहीं पुकार तो यासी कहीं कहा हामीम नून और कहीं वो शम्स व दुहा हामीम नून और कहीं वो शम्स व दुहा शम्स दुहा मोहम्मद शम्स दुहा मोहम्मद बदर तुझा मोहम्मद बदर तुझा मोहम्मद नूरुल हुदा मोहम्मद नूरुल हुदा मोहम्मद काफिल वरा मोहम्मद काफिल वरा मोहम्मद आलल उला मोहम्मद आलल उला मोहम्मद शान खुदा मोहम्मद शान खुदा मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद सल्ले हर इब्तिदा से अव्वल हर इंतहा से आखिर हर इब्तिदा से अव्वल हर इंतहा से आखिर हर इंतहा से आखिर हर इब्तिदा मोहम्मद हर इंतहा मोहम्मद मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम दाइमन अबदन हाँ तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं यकीन आए तो उनको पुकार कर देखो मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन यही तो पाँच है मकसूद कायनात पैदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात पैदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु या मुस्तफा
آج کے جو پہلے کنٹیسٹنٹ ہے جو کہ بنو سما کی آواز میں پرفارم کرنے آ رہے ہیں، معروف کون ہے جی وہ جو خاتون؟ آج کی فیمیل کنٹیسٹنٹس میں ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ ہے فائزہ یامین، تعلق ہے ان کا حیدرآباد سے، اور یہیں پرفارم کریں گی. پہلے پیکج دیکھ لیتے ہیں ان کا. بالکل، پہلے ان کا پیکج دیکھ لیتے ہیں. فائزہ یامین بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ، جو کہ تعلق رکھتی ہیں حیدرآباد سے. فائزہ بچپن ہی سے نعت خوانی کرتی آ رہی ہیں اور بتاتی ہیں کہ نعت خوانی انہوں نے اپنے بھائی اور اپنے والد کو دیکھتے ہوئے سیکھی. شوق بھی ہے، اور جب سے گھر میں ماحول دیکھا ہے اور جب سے پڑھنا شروع کرا. ہم کام کرتے ہیں گھر میں جب بھی پڑھتے ہیں، اور صبح کے وقت میرے والد اور میرے بھائی ہمیں سکھاتے ہیں. فائزہ کے والد بتاتے ہیں کہ ان کے چاروں بچوں کو ہی نعت خوانی کا بہت زیادہ شوق ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں پہ بہت زیادہ محنت کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی فائزہ یامین ہی بنے سما کی آواز. محنت تو اپنے بچوں پر سب پر میں نے کی. جتنے بھی نعت خواں ہیں میرے گھر میں جو ہے 2 بچیاں ہیں، 3 بچیاں، ایک حسان ہے، سب پر محنت کی. آج الحمدللہ یہ خود محنت اپنے بہن پہ کر رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس سال فائزہ جو ہے بنو سما کی آواز کی ونر ہوگی انشاءاللہ. میری بیٹی سب سے فرسٹ نمبر پہ آئے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے. فائزہ کے بھائی حسان یامین بتاتے ہیں کہ فائزہ نعت خوانی بہت دل سے کرتی ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ انہی کی بہن بنے سما کی آواز. میں امید کرتا ہوں اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اللہ کی ذات سے اور پھر اللہ کے بندوں سے اور سما کی پوری ٹیم سے کہ انشاءاللہ میری بہن محنت کرے گی انشاءاللہ اور اپنا پرفارم اچھا کرے گی. آئیے چل کے سنتے ہیں فائزہ یامین کی نعت. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں ہی سما کی آواز بنوں گی. فائزہ یامین کی آئی ڈی ہے 11. میرے دروازے تے لکھیا پنجا بارہ دا نام دیا لاج رکھ لی جیال کا صدقہ اپنے پیارے بلال کا صدقہ او نہ محشر میں میری رسوائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیبی مولائی.
اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. آج خبردار کسی نے سکتی ہے کیونکہ بہت بہت اچھا. پہلی ایسی لڑکی یہاں پر آ کے جن کراچی میں جو اس اسٹیج پہ آ کے جو پرفارم کیا ہے, اس نے بہت اچھا اس لیے پڑھا ہے کہ وہ جب سے یہاں پر آئی ہے اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ اتنا قرآن پڑھ رہی ہے, مجھے لگ رہا تھا حافظہ نہ ہو گئی, اور آج اس کی دعائیں ساری کام آ گئیں. اچھا بلال بھی میں یہ بھی بتا دوں اس سے پہلے ایک اور کمنٹ کیا, جو ان کے بھائی ہیں حسان یامین, وہ بھی 2012 میں وہ سیکنڈ تھے, فرسٹ رنر اپ تھے. 2014 میں فرسٹ رنر اپ تھے. تو ماشاءاللہ سے لگتا ہے گھر میں سارے ناچ بڑی خوبی مجھے جو لگی, ایک تو لہکنا جتنا تھا اتنا یہ لہکی, وہ بڑا خوب تھا. طرز بڑی اچھی تم نے چوز کی جو کہ بہت عام فہم جو طرزیں ہوتی ہیں ان سے بڑی ہٹ کے تھی, اور تم نے جگہ وہیں بنائی جہاں کہ ان کا حق بنتا تھا بنانے کا, اس نے ایکسٹرا نہیں کیا. یہ بڑی خوبصورت بات کی تم نے, بہت اچھا کیا. جی رباب کمل نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. رباب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کی آواز کے لیے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ خاص عطیہ محمد وال محمد ہے, اور جس پر یہ عطا ہو جائے کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا. کیا بات ہے, بہترین آواز ہے اس بچی کی, بہت پختگی ہے اس کی آواز میں, اور میں اس میں کوئی یہ نہیں کہوں گی کہ کچھ کمی ہے. انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آگے بہت جلدی مقام بہت نام پیدا کروں گی. اویس کیونکہ وقت کم ہے تو چاہوں گی کمنٹس بھی تھوڑے چھوڑ. بہن میرے شہر سے تعلق رکھتی ہیں, حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. بہت اچھا, میں تو بہت سپورٹ کروں گا. بہت اچھا پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ. مارو بہت اچھا پڑھا, جیسی امید تھی ویسا ہی پڑھا, انترے سے تھوڑی جان آئی اور بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. صحیح. کچھ ایک غلطی بتا دوں, اگر آپ بتا دیں آپ کہاں رکیں گے. غلطی مولا ہی ہوتا ہے, مولا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تلفظ ٹھیک ہے, مولائی. بلال بھائی اس سے بعد میں اگر بات کریں تو مولا ہی ہوتا ہے نا, مولائی. سیدی یا حبیبی مولائی, یہ مولائی پڑھ لیں گے. اتنی باریک غلطی بھی کیونکہ ہم تو کلام میں کھوئے ہوئے تھے. اچھا جی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, یقیناً مجھے لگتا ہے گھر جا کے نا بھابھی نے ہمارے روٹی نہیں کھلانی جب تک کہ تو کوئی ایسی بات نہ کرے جو کہ دوسرے کے دل میں پڑھا. بہت اچھا, پرفیکٹ پڑھا بالکل. یار تو یہیں تک اگر بات کو ٹھیک رکھتا تو اچھا تھا نا. اچھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فائزہ یامین بنے بنو سما کی آواز, تو آپ لوگ BSKL لکھیے, ساتھ میں اسپیس دیجیے, اور ان کا ID کوڈ ہے 11, اور اس کو لکھ بھیجیے 8126 پر. جو ہماری دوسری آج کی فیمیل کنٹیسٹنٹ ہیں جی, ان کا تعلق ہے ایبٹ آباد سے, اور ان کا نام ہے غوثیہ کاظمی. تو اس سے پہلے کہ غوثیہ کاظمی نعت کا نذرانہ پیش کریں, ہم ان پہ یہ پیکج دیکھ لیتے ہیں. آؤ بیٹا. بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہیں سیدہ غوثیہ کاظمی, جو کہ تعلق رکھتی ہیں ایبٹ آباد سے. غوثیہ بچپن ہی سے نعت خوانی کر رہی ہیں, اور نعت خوانی مختلف نعت خوانوں کو دیکھ کے سیکھتی رہتی ہیں. غوثیہ بتاتی ہیں کہ ان کو ان کی والد اور والدہ دونوں کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے, اور وہ امید کرتی ہیں کہ وہی بنے سما کی آواز. میں 4 سال کی تھی تو مجھے شوق ہوا کہ میں بھی نعت خواں بنوں. تو ٹی وی پہ سنتی ہوتی تھی نعت خوانوں کو, تو پھر اس وجہ سے مجھے زیادہ شوق ہوا کہ میں بھی نعت پڑھوں. تو اس وجہ سے میں نے فیملی کے ممبر سے بھی سیکھا, اور باہر سے لوگوں سے بھی نعت جو ہے میں نے پڑھنی سیکھی. میرے پیرنٹس سب سے زیادہ انہوں نے میرے ساتھ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, ہر جگہ مجھے بھیجتے ہیں, محفل ہو جہاں کمپٹیشن ہو مجھے بھیجتے ہیں. غوثیہ کے والد نے سما کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ غوثیہ بچپن سے نعت خوانی کر رہی ہیں, اور نعت خوانی کا بہت زیادہ شوق رکھتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہی کی بیٹی بنے سما کی آواز. یہ بھی بچپن سے گنگناتی تھی, اسے شوق تھا پڑھنے کا, تو پھر میں اسے پڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا. اب یہ پڑھ رہی ہے, اور مزید ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے. اب یہ جو سما کا چینل پر یہ پروگرام ہو رہا ہے مقابلہ جیتنے کے لیے, ابھی یہ بھی بڑی کوشش کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آئیے چل کے سنتے ہیں غوثیہ کی نعت. غوثیہ کاظمی کی ID ہے 12. دید جلووں کی عطا ہے زمانے کی, فضا کون آیا جگمگاتی ہے زمانے کی, فضا کون آیا ہر طرف پھیلے ہیں انبارے خدا کون
انوار خدا کون آیا جگمگاتی ہے دین و ایمان بھی قربان میری جان بھی نثار دین و ایمان بھی قربان میری جان بھی نثار کس کی تعظیم کو کعبہ ہے جھکا کون آیا کس کی تعظیم کو کعبہ ہے جھکا کون آیا جگمگاتی ہے زمانے کی فضا کون آیا ہر طرف پھیلے ہیں جی جی بلال بھی سب سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے, میرا شک ہے یہ کہ یہ 27 سے انترے کی طرف جاتی ہوئی انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا, سر بدل دیا, بالکل صحیح کہا انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا, سر بدل دیا. یہ ایک بہت بڑا نقص تھا جو کہ ان کو سمجھ میں ہونا چاہیے تھا. طرز ان کی بڑی اچھی تھی, لیکن مجھے ان کی آواز میں میچورٹی ضرور نظر آئی, لیکن وہ نکھار نہیں ہے جو کہ ایک نعت خواں کمپٹیشن میں جب آئے تو اس کی آواز میں اس کو قابو ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ لفظ کو بالکل اتنا دور کر دیتی ہیں باقی سارے مصرے سے کہ وہ ایک الگ چیز لگتا ہے. لفظوں کو جوڑنا اور کس وقت کس لفظ پہ کتنا زور دینا ہے, یہ دوسری میری آبزرویشن ہے جو کہ ان کو دیکھنی پڑے گی. صحیح. جی رباب جی, ہوتا یہ ہے کہ شاعری جو ہوتی ہے نا اس میں آواز جب ہم پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کو تو ہمیں اپنی آواز سے اس شاعری میں الفاظوں میں ہمیں جان ڈالنی پڑتی ہے پڑھنے کے لیے. تو تھوڑا سا یہی تھا بلال بھائی کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اس کو کچھ کمانڈ نہیں تھا اپنے الفاظ پہ. اگر یہ مزید اس کو پاور کے ساتھ اس کو فل کمانڈ کے ساتھ پڑھتی تو بہت اچھا ہوتا. اچھے کلام کی, اچھے پڑھنے والی کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نثر میں پڑھ رہے ہوں اور آپ کو شعر سمجھ میں نہ آئے, جب وہ پڑھنے والا پڑھے تو آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. جی جی اویس, بالکل صحیح. سینئر ہمارے ججز بلال بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ اس نے جب 27 سے انتری کی جانب آئیں بہن تو انہوں نے جو ہے نا بدل دیا تھا. یہ چھوٹی سی غلطی ہے, لیکن دیکھا جائے تو عرف عام میں اس کو بہت بڑا بلنڈر کہا جاتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں بہت مشکل ہے کہ شاید لوگ آگے کیسے سپورٹ کریں. جی مارو. ایک چیز یہ تھی کہ ریپیٹیشن بہت تھی نعت میں, بار بار وہ ریپیٹ کری تھی ورڈنگ لائن جو تھی. اور دوسرا یہ کہ مجھے لگا یا تو ان کی تیاری بہت کم تھی یا انہوں نے بہت زیادہ تیاری کر لی تھی, اس وجہ سے اپنا بیسٹ نہیں دے پائے. کیونکہ کہیں فیل کی بھی میں دیکھی تھی, فیل بھی مسنگ تھی. جی سلمان. میں تو ہوں ہی برا, آپ لوگ پھر بولیں گے غلطیاں نکال رہے ہیں, اتنی ساری غلطیاں نکل رہی ہیں. سب سارا پاکستان گواہ ہے, میں نے ایسا کوئی بولا ہی نہیں ہے. سب پھر بولیں گے اتنی غلطیاں نکال رہا ہوں. آج تو منت توڑ دے, کوئی اچھی بات کر دے. یہ اتنی اچھی پڑھنے والی تھی, جب پڑھنے والا ایسی مسٹیک کرے گا مطلب وہ اپنے سر کو چینج کرے گا تو پھر وہ چیز ناقابل قبول ہوتی ہے. اس نعت خوانی میں, قوالی میں, جس میں بھی آپ جائیں تو بے سرا نہیں چلتا. صحیح. اچھا غوثیہ, مجھے بتائیں, اپنا مورال بالکل ڈاؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم ابھی آپ کے لیے ووٹنگ اپیل بھی کریں گے. آپ پریشر میں تھی, گلا بھی خراب تھا یا بھی تھکی ہوئی ہو؟ نہیں,
میرا تھوڑا گلا خراب تھا جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا، حالانکہ میں فوراً سے جب 27 سے انترے کی طرف گئی تو مجھے فوراً سے پتہ چلا کہ میں نے جگہ چھوڑ دی ہے، حالانکہ میں نے یہ مسٹیک کرنی نہیں تھی. میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا جس کی وجہ سے میری اپنی آواز جو ہے گلے پہ بیٹھ نہیں رہی. ان کو رک جانا چاہیے تھا، اگر ایسی غلطی کی اور ان کو پتہ چل گیا تو ان کو رک کے دوبارہ سے اسی سر پہ آ جانا چاہیے تھا. بہرحال بھی غلطی ہے. چلیں کوئی بات نہیں. بالکل آپ نے غوثیہ، آپ نے پریشانی ہونا، آپ دعا کریں کہ لوگ آپ کو ڈھیر سارا ووٹ کریں. میں بھی آپ کے لیے ووٹنگ اپیل کر رہی ہوں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایبٹ آباد کی پیاری سی غوثیہ قاسمی بنے بنو سما کی آواز، تو آپ لوگ BSK لکھیے، ساتھ میں اسپیس دیجیے اور ان کا ID کوڈ ہے 12 اور اس کو لکھ بھیجیے 8126 پر. اس سے پہلے کہ ہم اپنے میل کنٹیسٹنٹ کی طرف جائیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک آ رہی ہے. اس چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان کریم. رمضان کریم. اور فیمیل کنٹیسٹنٹ نے تو اب یہاں پہ پرفارم کر لیا ہے. ایک حیدرآباد سے تھی اور ایک ایبٹ آباد سے تھی. اب میل کنٹیسٹنٹ کی جانب چلیں گے اور پہلے جو ہمارے میل کنٹیسٹنٹ ہیں جی، ان کا نام ہے محمد حسن رضا خان، جن کا تعلق ہے کراچی سے. تو پہلے محمد حسن رضا خان پر یہ پیکج دیکھ لیتے ہیں. حسن رضا خان ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ جو تعلق رکھتے ہیں کراچی شہر سے. حسن سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کم و بیش 8 یا 9 سال سے نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں. نعت خوانی میں ان کے مددگار ان کے والدین ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد حسن رضا خان ہے اور میں اسٹریٹ ٹاؤن میں رہتا ہوں. سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور نعت خوانی کا مجھے بچپن سے ہی شوق ہے اور کم و بیش 7 یا 8 سال سے میں نعت خوانی کر رہا ہوں، جس میں میرے والدین کی طرف سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہے. اور میرے استاد محترم ماسٹر سمیر احمد صاحب کی محنت کی وجہ سے آج میں بنو سما کی آواز میں سلیکٹ ہوا ہوں. حسن کے والد بہت خوش ہیں کہ ان کے بیٹے کا انتخاب اس مقابلے کے لیے ہوا اور ان کی دعا ہے کہ حسن اس مقابلے کو ضرور جیتیں. بہت لائق بچہ ہے، فرما بردار ہے. بچپن سے اس کو نعت خوانی کا شوق تھا. ہم بھی سپورٹ کرتے تھے، جہاں جانا چاہتا تھا ہم اس کو بھیجتے تھا اور یہ جا کے وہاں پہ پڑھتا تھا. اب انشاءاللہ یہ آگے جائے گا اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا بچہ بنو سما کی آواز بنے. والدہ بھی حسن کو دعائیں دے رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہی کے بیٹے بنیں گے سما کی آواز. نعت پڑھنے کا اس سے بچپن ہی سے شوق تھا اور اسی طرح سے یہ پڑھتا چلا رہا. 6 سال کی عمر سے اس نے شروع کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے اب تک یہ اسی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے آواز بھی اچھی دی ہے. میری دعا ہے کہ یہ آگے جا کے اور بھی ترقی کرے اور رسول اللہ کے دربار میں اس کی کامیابی ہو. والدین کی دعاؤں کے ساتھ آج حسن کی پرفارمنس کیسی رہے گی؟ آئیے سنتے ہیں حسن کی آواز. انشاءاللہ میں ہی بنوں گا بنو سما کی آواز. ان کی ID ہے 11. سید ابرار تیری نگاہ سے جگہ بنا بنے تیری نگاہ سے جگہ
ठहरे जगह 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 से वो गुजरे जगह जगह ठहरे वो ही मकाम महब्बत की जलवागाह बने वही मकाम महब्बत की जलवागाह बने तेरी निगाह से अरे वाह 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 वाह, आज तो सारे पास उठ के आ गए। आज गलती वाह अरे बात में दाद बिलाल भाई आज हमारी जूरी ने इनको फाइनलाइज कर दिया। अरे भाई वाह 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 दिल खुश कर दिया जियो। दिल खुश कर दिया बाय सलामत रहे वाह 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 बहुत बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। सलामत रहे अगर ये आज की आखिरी परफॉर्मेंस होती तो कसम खुदा की जीता हुआ था। अगर ये आखिरी होती क्या बात है क्या पड़ा कहीं इतना सब इतनी सी जगह पे ये कहीं कहीं कोई कमी नहीं रही। बहुत अरसे बाद एक ऐसी नात सुनी है जिसने उस्ताज़ा याद दिलाई, इसने इंतहा की जगह बनाई है, लेकिन कहीं महसूस नहीं होने दिया कि मैं जगह बना रहा हूँ। और बिलाल भाई वो जो आप कहते हैं ना कि जिस तरह वो बोल रहा है, जिस तरह जो कलाम जो बात वो कह रहा है वही होनी चाहिए, वही होनी उसकी चाहिए। अदायगी बिल्कुल वैसी थी जो वो कह रहा था। माशाल्लाह इतना अच्छा पड़ा। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि ये एक हिम्मत की एक मिसाल है, क्योंकि जब पहले हमारे पास आए थे तो ये जब 12 रबीउल अव्वल का हमारा नात का कंपटीशन था तब आए थे और तब ये नहीं फाइनल में आ सके थे, तो तब यही इनको बोला था कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। और जब ये अब रमजान में आए हैं ओहो ये लगता है अब सबको हराने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये वो मसाल है, ये वो मसाल है कि जो बच्चे यहाँ नहीं भी परफॉर्म कर पाते उनको नात जारी रखनी है, पढ़ते रहना है, अगला मौका लेना है। ये मुझे बताएं कि इतनी प्रैक्टिस क्या उस वक्त से आप कोशिश कर रहे थे इंशाल्लाह? जी बस मुझे उसी वक्त जीतना था, पर अल्लाह ताला ने जो मौका दोबारा दिया तो उसमें मैंने और प्रैक्टिस करी। वाह वाह वाह, इसकी स्ट्रगल इसको यहाँ इसकी लगन जो है माशाल्लाह। अच्छा बच्चा है, सादा है, सिंपल है, कम बोलता है। और ये बात जब सलमान कहता है तो इसका मतलब कई गुना होता है। मैं तो अभी अपने मोबाइल में ना जो ब्रेक आएगी ना तो जल्दी से आपके लिए वोट करूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारे जो यहाँ पे हमारे जो कबाल हमें बैठे हुए थे उन्होंने भी उठकर आगे बड़ी बात है, और खुद ये जो सुरों के इतने बादशाह हैं। अच्छा जो हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं ओह उन पे बिलाल भी बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया होगा। बेशक बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये इतना अच्छा पढ़ के गए हैं माशाल्लाह। लेकिन पढ़ने वाले का यही कमाल है, वो प्रेशर को ले। अच्छा मैं तो भूल ही गई जज्बात में कि इनके लिए वोटिंग अपील भी करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मोहम्मद हसन रजा खान ये बने बनो समा की आवाज़ तो BS के लिखिए, साथ में स्पेस दीजिए और इनका ID कोड है 11 जिसको आप लिख भेजिए 8126 पर। और बिल्कुल भी वेट नहीं करना क्योंकि अच्छी आवाज़ ही बननी चाहिए बनो समा की आवाज़ जो इतनी खूबसूरती से नात पड़े। जो नेक्स्ट हमारे आज के कंटेस्टेंट है जी उनका नाम है हारिस मजीद जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। तो पहले इन पे पैकेज देख लेते हैं। हारिस मजीद हमारे आज के बनो समा की आवाज के दूसरे कंटेस्टेंट जो रहने वाले हैं इस्लामाबाद शहर के। हारिस जुनून की हद तक नातख्वानी से इश्क रखते हैं और कम उम्री से ही नातख्वानी करते आ रहे हैं। नातख्वानी में अपना उस्ताद सैयद जबीब मसूद शाह साहब को मानते हैं। नात पढ़ने का मुझे शौक़ बचपन से है और मेरे पसंदीदा नात खानों में सैयद मंजूरुल कुनैन शाह साहब, सैयद जबीब मसूद शाह साहब और मेरे उस्ताद ग्रामी जिनसे मैं सीखता हूँ सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब। जीतना ना जीतना तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करूँ। हारिस के घर वाले बहुत खुश हैं कि हारिस इस कंपटीशन का हिस्सा बने और वो दुआ गो हैं कि हारिस बने समा की आवाज़। जी अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ऑनेस्ट बेटा है
اور ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر چلنے والا ہے. بہت محنتی ہے اور خاص کر نعت کے اس شعبے میں اللہ نے اسے بہت اپنی خداداد صلاحیت سے نوازا ہے. ماشاءاللہ سے میرا بیٹا حارث بچپن ہی سے بہت فرمانبردار سلجھا ہوا. سب خاندان والے بھی ہم بھی سب کو اس پہ فخر ہے. حارث کے اساتذہ کا دست شفقت انہیں اس پلیٹ فارم تک لے آیا ہے. لیکن کیا حارث پہلے راؤنڈ کو کوالیفائی کر پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں حارث کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 12. جہاں بھی جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں. تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں. تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں. بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے. بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے تیرے شباب سے آگے کوئی شباب نہیں. تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں. یہ دونوں کنٹیسٹنٹ آج کیسے جو آؤٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ خوب دونوں کو ووٹ کیجیے. خدا کی قسم جو ووٹ دونوں کو نہیں دے گا نا وہ گناہ گار ہوگا. بھائی اس کو آپ کیوں ووٹ نہیں دیں گے اور پہلے کو آپ کیوں ووٹ نہیں دیں گے؟ ان میں کیا کمی چھوڑی؟ لفظوں کا انتخاب, وہاں پہ جگہ بنانا, پھر لفظوں کو جوڑنا, پھر لفظوں کو توڑنا. جہاں اللہ کی منت آئی, اللہ کو منت آئی, وہاں وہ نیچے گیا. کمال کیا بات ہے, کیا بات. واہ واہ واہ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں. تو میں آج کے ان دونوں نعت خواں لڑکوں کے لیے یہی کہوں گی کہ واقعی یہ لاجواب ہے, ان کا کوئی جواب نہیں. اور یہ تو ماشاءاللہ بنو سما کی آواز کا احسان ہے ان بچوں کے لیے کہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا, آج وہ اس اسٹیج پر آئے ہیں, انہوں نے پرفارم کیا. انشاءاللہ میرے مولا ان کو بہت ترقی اور بہت کامیابی دے ان دونوں بچوں کو. انشاءاللہ. آج امجد بھائی اگر یہاں ہوتے نا تو ہم لوگوں کا ماتھا چوم لیتے. کیا کہنے, ایسا شہد جیسی آواز, مطلب کہ گھول دیا اس نے. بہت اچھا, میں کچھ نہیں ہے کہنے کو, بس کہ بہت اچھا. کمال کیا, کمال کیا. بہت خوبصورت, دل چاہتا بس سنتے رہیں. کانوں کو سن کے اتنا سکون مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھا پڑھا آج, بہت اچھا ماشاءاللہ. جی جب آپ کسی کی نعت سنتے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا, تو سمجھ لیں کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے اور وہاں قبول ہو رہی ہے. واہ واہ واہ. یہ کمپٹیشن نہیں ہو رہا تھا, یہ محفل ہو رہی تھی. وہ پڑھ رہا تھا, میری آنکھ میں آنسو آ رہے تھے اور میں آنسو کو چھپانے کے لیے بابا کرے جا رہا تھا کہ میرے آنسو نہ گر پڑے. ایسا اچھا پڑھا آج کے بچوں نے, اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے. باقی جو
یہ ابھی اور جو ہمارے بھی کراچی میں جو ہمارے ساتھ حسن تھے اور ماشاءاللہ جو بچیاں آئیں فائزہ کمال ہی ہو گیا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حارث مجید جن کا تعلق ہے اسلام آباد سے یہ اگر بنے بنو سما کی آواز تو BS کے لکھیے اسپیس دیجیے اور 12 دن کا ID کوڈ اس کو لکھ بھیجیے 8126 میں خوب ووٹ کیجیے گا. یہ جو دونوں آج کی میل کنٹیسٹنٹ تھے یہ واقعی اگر آج کے مجھے لگتا ہے یہ آؤٹ ہو گئے میں سے کوئی نہ کوئی ایک آؤٹ ہوا تو بہت بہت زیادتی ہوگی. اس کمپٹیشن کے ساتھ اتنی خوبصورت آوازیں نہیں جانی چاہیے. میں یہ سارا پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پہ کہ ایسے ایسے ٹیلنٹ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو نکھارتے ہیں. مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ ایک شخص پیچھے آیا, وہ نہیں کمپٹیشن جیت سکا لیکن اس نے دل نہیں ہارا. وہ کمپٹیشن ہارا, دل نہیں ہارا. وہ واپس آیا اور آج اس نے محفل لوٹ لی اور ایسا آیا, کمال ایسا کم بیک کیا ہے. بڑی خوبصورت بات. اچھا اس سے پہلے کہ ہم لوگ بریک پہ جائیں میں رباب جی میں آپ سے درخواست کروں گی کہ کوئی کلام ہو جائے اور میں چاہوں گی پلیز اگر آپ درمیان میں آ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. نعت رسول مطمئن صلی اللہ محمد و آل محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد, میں غلام جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا تب نہ تھا, تب نہ تھا کچھ یہاں, تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ
शान तेरी 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 शान 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 ला इलाहा तेरी शान 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 हो तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू तू गयालो तजस्सुस तू ही आरज़ू गयालो तजस्सुस तू ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज तू आँख की रोशनी दिल की आवाज तू था भी तू है भी तू था भी तू है भी तू था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू अल्लाह 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 हर शय तेरे जमाल की आई नदार है हर शय तेरे जमाल की आई नदार है हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है अल्लाह 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 मेरे 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 अल्लाह 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 मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू शम्सु तबरेज गर खुदा तलबी शम्सु तबरेज गर खुदा तलबी शम्सु तबरेज गर खुदा तलबी जिक्र शाह ला इलाहा इल्लहू अल्लाहू अल्लाहू आज जो मौजू है ये है कि अल्लाह ताला के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी ज़माने के बारे में जो निशानियाँ बताई हैं उनमें क़यामत की निशानियाँ भी शामिल कर लेते हैं, उनमें वो प्रेडिक्शन भी शामिल कर लेते हैं जो कि ज़मानों और मकाम और क़याम की मुझे इजाज़त दें तो मैं हदीस कोट कर रहा था। जी 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 बिल्कुल। आप यमन के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह हमारे यमन में बरकतें अता फरमा, मुल्क शाम में बरकतें अता फरमा। तो नजद के लिए फरमाया वहाँ शैतान का सीग निकलेगा, वहाँ जलजले होंगे, वहाँ ऐसा एक फितना उठेगा जो हमारी उम्मत के अंदर बहुत बड़ा जुल्म करेगा। बड़े ही अदब से मैं आज ही से मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप अगर फरमा रहे हैं ये हदीस है और नजद के बारे में जो कि रियाद है, तो वहाँ तो तकरीबन 60 इस्लामी मुल्कों की फौजें इकट्ठी हो रही हैं। आप कह रहे हैं वो शैतान का सींग है। मेरे ख्याल में इस मौजू को शैतान का सींग है। मैं ये हदीस सियासत हर किताब से बिल्कुल दिखा सकता हूँ और वाज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आइम्मा हदीस का इस पे इत्तेफाक है और वो पेशन गोई सही साबित हुई। जन्नतुल बकी के अंदर जितने मज़ारात थे उनको शहीद किया गया, गिराया गया, और जन्नतुल मुअल्ला के अंदर जो मज़ारात थे अम्मा खतीजतुल कुबरा का, और आप ये फरमा रहे हैं कि मज़ाज रसूल के खिलाफ था बात। ये फितने, ये पेशन गोइयां सही साबित हुई। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर माजी के बारे में वो पेशन गोइयां दुरुस्त हैं। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, हजरत उमर को फरमाया कि जाओ फुलां बगीचे के अंदर एक औरत जा रही है, वो इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार करके जा रही है और उसके बालों के अंदर एक खत है, वो जाके लो। तो वहाँ ये दोनों बुजुर्ग पहुंचे, वाकई वो औरत मौजूद थी। तो
تو نبی کے معنی ہوتے غیب کی خبریں بتانے والا، تو نبی غیب بتاتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ اور شامل ہے، آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن آپ اپنے موضوع پہ آ جائیں۔ میں پوری کائنات کو وہ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتا ہوں، تو واقعی وہ خط بھی نکلا، وہ جاسوس عورت بھی پکڑی گئی۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ اس میں جو حاصل گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے جب اس عورت کے بالوں کو دیکھا تو اس میں سے اس کے جسم میں سے خط نہیں نکل رہا تھا۔ آپ نے کہا میرے نبی نے کہا ہے کہ تیرے پاس ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا۔ بالکل بالکل حضرت، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ خاص طور پہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دور آخر کا جو زمانہ ہے، اس کے اوپر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو علماء کرام ہیں، آپ جیسی ہستیاں، جو ان جیسی جو ہستیاں ہیں، ان کے کردار کے اوپر ایک نشاندہی کی ہے۔ اس پہ توجہ کیجئے کہ کیوں کی ہے۔ مطلب کہا یہ گیا ہے کہ وہ علماء اہل ثروت کے آگے دو زانو ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ ان کے سینوں پر بند جائیں گے۔ یہاں پر یہ ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، اور آج فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پیغمبروں کے وارثین میں سے ہیں، یہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو دیکھیں، جب بھی کوئی ڈسٹورشن آتا ہے یا جب بھی کوئی قرب قیامت کی نشانیوں میں یہی تو ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل بڑھ جائے گا، تو وہاں پر ایک یہی ہوگا کہ دو فرقے ہو جائیں گے، ایک وہ جو دین کی طرف چلنے والے ہوں گے اور ایک وہ کہ جو دین کو اپنے لیے دین اپنا دین بنانے والے ہوں گے، ایک علماء حق ہوں گے۔ اچھا، اس کو آسان کر دیتے ہیں، ایک علماء سو ہوں گے جو حق کو چھپائیں گے، جو صبح ہوں گے تو وہ صاحب ایمان ہوں گے، شام کو افطاری ہوگی تو ان پر کفر کا اطلاق ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ کافر کیسے بنیں گے؟ فرمایا وہ ایسے کفر کا اطلاق ہو جائے گا کہ وہ اپنے ایمان کو پیسوں کے عوض بیچ دیں گے، یعنی ایمان ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ علماء سو ہوں گے، جو علماء حق ہوں گے اگر وہ آن الحق بھی کہیں گے۔ میں نے آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک دن بلانا ہے جس دن صرف بات ہوگی کہ علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے اور ان کے اوپر کیسے تشخیص کی جاتی ہے۔ آج بات ہو رہی ہے اس بات پہ کہ جو وقت آخر کا آنے والا ہے، اس میں 3 بڑی نشانیوں کا جو ذکر ہے وہ دجال کا ہے۔ کسی بھی صورت میں اس پہ ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں کہ دجال کو ایک صحابی نے ملا اور رسول کو بتایا، مجھے نہیں پتا اس کی صحت کیسی ہے۔ پھر اس کے اوپر امام مہدی کا آنا جو ہے اس کے اوپر بہت متواتر حدیثیں ہیں۔ پھر اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اس کے اوپر متواتر حدیثیں ہیں۔ پھر ایک قوم کا ذکر ہے اس کے اندر جو یاجوج اور ماجوج ہیں، اور پھر اتنی نشانی بتائی گئی کہ اتنی لاشیں ہوں گی زمین کے اوپر کہ ایک پرندہ جب اڑے گا اور وہ بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈے گا تو اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ تھک کے گر جائے گا۔ حضور میرا سوال سن لیجیے گا، مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو زمانہ ہے اس میں علماء کے اوپر، اس میں دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کردار کے اوپر ایک رائے دی ہے، اس کی اہمیت اور اس پہ توجہ کیجیے، اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے، ڈرنے والے اہل علم ہی ہیں، یعنی علماء ہی ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا اور علم والوں کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ کبھی بھی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پروفیسر صاحب کیونکہ آپ پروفیسر ہیں اس لیے یہ ادباً سوال کر رہا ہوں، اس میں کیمسٹری جاننے والا، فزکس جاننے والا، بیولوجی جاننے والا شامل ہے یا نہیں؟ امام غزالی نے علم کو 2 قسموں پر منقسم کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو دینی علم ہے، اور دینی علم کو پھر 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین اتنا علم جس سے آدمی حلال و حرام اور قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھ سکے اور سمجھ سکے، مسائل نکال سکے۔ تو یہ جو ہے فرض عین میں آتا ہے۔ پھر عالم بننا، مجتہد بننا، آغا بننا، آقا بننا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح دنیاوی علوم میں بھی ایک تقسیم ہے، دنیاوی علوم بھی فرض کفایہ ہے، لیکن دینی علوم کے بعد تو عالم جب ہم کہتے ہیں، عربی میں سائنسدان کو بھی عالم ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ علم کی تقسیم نہیں ہے۔ اگر ایک کیمیاداں اپنے مضمون کی روشنی میں خدا کی قدرت کو ثابت کر رہا ہے، ایک آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات پہنچ گئی ہے بالکل۔ حضرت اگر میں کندی کو لوں جو کہ مسلمانوں کے پہلے سائنسدان ہے، یہ دین کی طرف آخری عمر میں آئے، لیکن پہلے یہ سائنسدان تھے، اس لیے اپنے اس علم کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے دین کو سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر اقدامات کیے۔ آپ ہمارے پہلے دین حاصل میری کیا جائے، بات ثابت تو کر دی نا آپ نے۔ اس علم کی روشنی میں، علم کے سفر میں چلتے چلتے منزل وہ آ گئی جو معرفت الہی کی منزل ہے،
اور اسی لیے وہ سائنسدان مرجل بحرین بینہما یلتقیان کو میرے سوال کا جواب نہ کوئی بھی نہیں دے رہا کہ علماء کرام کے اوپر اللہ کے رسول نے رائے کیوں قائم کی ہے کہ وہ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ لوگوں کے لیے تو ایک دین رکھیں گے لیکن جو عمرہ ہوں گے ان کے لیے دین کو آسان کر دیں گے. ایسا اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ نہیں ایسی کوئی حدیث تو نہیں. حضور نہ کریں. نہیں ایسا ہے وہ ایسا ہے ایسی حدیث نہیں ہے. یہ علماء سو وہ کہلاتے ہیں. حضور اس میں علماء سو کا نام نہیں ہے نا علماء حق کا نام. یہ تو ہماری تقسیم ہے علماء سو علماء حق. علماء سو ان کو کہا گیا ہے جو دین فروشی کا کام کرتے ہیں. بدن سر میں تو کردار کی طرف آ رہا ہوں کہ کردار علماء کرام کے اوپر اللہ کے نبی نے وقت آخر کی نشانیاں کیوں دی ہیں؟ بلال بھائی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. ایک میں پیغمبر اکرم نے علماء کی تعریف بیان کی ہے اور دوسری حدیث میں علماء کی مذمت بیان فرمائی ہے. اور دونوں حدیثیں بعد والے زمانے کے لیے ہے. اب نہیں معلوم کہ وہ آخری زمانہ ہے یا کون سا زمانہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب فاذا كان كذلك ابتلاهم الله بثلاثه اشیاء الاول يرفع البركة من اموالهم والثالث سلط الله عليهم سلطانا جائرا والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان. فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے. اب وہ کون سا زمانہ نہیں معلوم. ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے. کس پر؟ میری امت پر. کہ لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے کہ جیسے بھیڑ بکریاں کسی بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہیں. یعنی علماء کو دیکھ کر ایسے بھاگیں گے، فرار کریں گے. اگر ایسی حالت ہو جائے فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ تو پروردگار ایسی قوم کو 3 آفتوں میں مبتلا کرے گا. پہلی آفت یہ ہوگی کہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا. دوسری آفت یہ ہوگی کہ ان کے اوپر ظالم اور جابر حکمران آ جائیں گے. اور تیسری آفت یہ ہوگی کہ ان کی موت آئے گی اور وہ ایمان پر نہیں ہوگی. یہ پہلی حدیث ہے کہ جس کے اندر علماء کے گویا فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ علماء اتنی سختی کے اندر ہوں گے کہ لوگ بات سننے والے نہیں ہوں گے. جو حقیقی دین ہے وہ سننے والے نہیں ہوں گے. دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا سیأتی زمان علی امتی لا يعرفون من العلماء لا يعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا يعرفون القرآن الا بصوت حسن ولا يعبدون اللہ الا فی شہر رمضان. بیان فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جب لوگ علماء کو نہیں پہچانیں گے سوائے ان کے اچھے لباس سے. واہ واہ واہ. لوگ قرآن کو نہیں پہچانیں گے سوائے اچھی آواز کے. اور لوگ عبادت پروردگار انجام نہیں دیں گے سوائے ماہ رمضان کے. تو آپ دونوں کو محسوس کریں گے کہ شاید یہ ہمارے آخری زمانے کے ہی بارے میں ایک وقفے پہ جانا ہے. آپ نے بات بڑی اچھی خوبصورت چھیڑ دی. واہ واہ واہ. لیکن ایک سوال جو ہے نا اپنے علماء کرام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ یہ کہ واپس آ کے مجھے یہ جواب دیجئے کہ حضرت وہ جو دجال کا ذکر ہے دجال کیا چیز ہے؟ آج تک کیا ہم یہ فیصلہ کر سکے ہیں کہ یہ شخصیت ہے، زمانہ ہے یا یہ کسی وقت کا نام ہے؟ اور بلال بھائی دور عصر کے حوالے سے جو عصر کے ہم ضرور پروفیسر صاحبہ کے پاس بھی آئیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور بریک پر جانے سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ ایسی گفتگو چل رہی تھی کہ میرے میں تو کچھ سوال پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ علم کے ایسے درجے پہ تھے کہ جہاں پر میری ناقص عقل جو ہے اور میرا کم علم جو ہے وہ مجھے وہاں تک لے کے جا نہیں سکا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ لوگوں تک بات جو ہے وہ صحیح پہنچے بلال بھائی. اور کیونکہ علامہ صاحب جو بڑے اچھے و تفصیل طریقے سے بتا رہے تھے 2 قسم کے علماء کی بتا رہے تھے کہ جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا. حضور وہ سوال جو چھوڑا آپ پہ وہ یہ کہ دجال کی تفسیر فرما دیجیے. دجال کیا چیز ہے؟ حضرت آپ سے شروع کر لیں. دیکھیے دجال کوئی ایسی انوکھی نرالی چیز نہیں ہے کہ بار بار یہ کہہ رہے. وہ چیز ایک شخصیت کا نام ہے. شخصیت بھی ایسی جس کے اوپر ایک کفر کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ ایسا شخص ہے. وہ انسانوں میں ہی سے ہے. وہ غیر انسان بھی نہیں ہے. وہ جنوں میں سے بھی نہیں ہے نہ فرشتوں میں سے ہے. وہ انسانوں میں سے ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے حدیث کے اندر ہے
फरमाया आखिरी ज़माने में यानी क़यामत से पहले, कुर्ब क़यामत से पहले वो शख्स ज़ाहिर होगा, दुनिया उसे दज्जाल कहेगी। वो एक आँख वाला होगा, उसकी निशानियाँ बताई हैं, उसका हुलिया बताया, और उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिर, यानी मुसलमान उसे पहचान लेंगे मगर काफिर उसे नहीं पहचानेंगे। मेरा ख्याल यही होता है कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह। इसकी बहुत सी निशानियों में से इकबाल भाई एक निशानी जो है ना, बहुत बड़ी निशानी जो है, जो वक्त हाजिर को के मुनासबत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो मुर्दे को जिंदा करेगा। सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो मेरे मरे हुए जो भाई को जिंदा करेगा वो मेरा भाई होगा? तकवी साहब बड़े तवज्जो तलब, मेरा भाई होगा जिसको जिंदा करेगा? कहा उस जैसा। अब जब ये डॉली आई दुनिया में और जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप हुई तो पता चला कि माँ से ही उसका बच्चा पैदा किया जा सकता है बगैर किसी और इंटरवेंशन के। ये दज्जाल की निशानियों में से 2 दफ़ा वो जिंदा करेगा, तीसरी दफ़ा नहीं कर सकेगा। आप फरमाइए, आपकी नज़र में ये फ़र्द है, शख्सियत है, वक्त है, कौम है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले भी गुजारिश करने की कोशिश की कि आखिरी ज़माने से मुताल्लिक़ जो रिवायतें हैं उसको किसी एक मिज़दाक में मुनहसर करना वो ज़रा मुश्किल अमल है, और इसके लिए रासिखून फ़िल इल्म होना या नातिक़ कुरान होना ज़रूरी है कि जो जानता हो कि हकीकत में जो कुरान मजीद के अंदर या अहादीस पैगम्बर के अंदर जो बात बयान फरमाई है उसका मिज़दाक कौन होगा। हज़रत, क्या हम ये कह सकते हैं, मैं ये बात जो है वो अपने कम इल्मी की वजह से कह रहा हूँ कि बहुत सी अहादीस ऐसी हैं जिनको हम अपने नाक़िस इल्म की वजह से अभी शायद नहीं समझ सकते, जिस तरह के हम कुरान की आयतें जो हैं जी उनको अभी वक्त के साथ बिल्कुल ऐसा ही कुरान करीम के बारे में बाकायदा ये हदीस मौजूद है कि जब तक सूरज और चांद बाकी है और जिस तरीके से वो अपनी शुआएं मुसलसल देता जा रहा है, इसी तरीके से कुरान भी तरोताज़ा रहेगा और उसके मानी और मफाहिम क़यामत तक आते रहेंगे। होंगी तो अहदीस भी ऐसी होंगी जिनके ऊपर। हज़रत डॉक्टर साहब, आपकी इस पे क्या राय है दज्जाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बुनियादी बात जहन में ये रखना है, सादिक़ुल मस्दूक़ रहमतुल लिल आलमीन महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान अक़दस ही दलील होती है। यही दलील, यही बुनियाद अहले ईमान के लिए काफ़ी है। अहादीस मतवातिरा से ये बात साबित है, दज्जाल एक शख्सियत का नाम है जैसा कि भाई ने भी बतलाया, और उसके औसाफ भी बयान किए गए, और उसका दाखिला मक्का और मदीने पर ममनू होगा, वो वहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा। सर, काबे को तो वक्त आखिर में गिराया जाएगा, ये हालात मुसलमानों के क्या नहीं होने? नहीं, ऐसा नहीं। मदीने को नहीं गिराया जाएगा, काबे को तो हम पहले भी 3 दफा ढा चुके हैं सर। नहीं, दज्जाल के बारे में की बात, मैं दज्जाल की बात, दज्जाल क्या है ये, तो उसको काबे में दाखिल होने से कौन रोकेगा? वो कौन सी ताकत है? जब रियाज के ऊपर भी ये हदीस जो है आपने फरमाया, नहीं रियाज के बारे में कोई ऐसी हदीस नहीं सुनाई। कौन सी ताकत है जो उसको काबे में जाने से अल्लाह की ताकत रोकेगी उसको। रियाज भाई हदीस के खिलाफ की बात न कीजिएगा, खुदारा मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जब हदीस में ये बात है समय ना वो आता ना, हमारा फर्ज है, आप ये सवाल नहीं उठा सकते कि उसे कौन सी ताकत रोकेगी। अल्लाह की ताकत रोकेगी उसको। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, और दज्जाल के बारे में हदीस मौजूद है कि मक्का मदीने का दखूल उस पर हराम होगा और उसको आर्जी ताकत नसीब होगी, अता होगी, और वो अहले ईमान और गैर ईमान वालों का। क्या मुसलमान दज्जाल को फॉलो करेंगे? मुसलमान कैसे फॉलो करेगा उसको? मुसलमान ही तो नहीं करेगा, जो कुफ्फार है, मुशरिकीन है, उसके फॉलोअर्स में से होंगे, और वो झूठी ताकत उसका देखकर एक आदमी को एक दफा कत्ल करके जिंदा करेगा। मुसलमान उसको फॉलो नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, तो फिर इमाम मेहदी का ज़हूर जो है उसकी जरूरत क्यों पेश आएगी? नहीं, इमाम मेहदी उसके लिए थोड़ी आ रहा आएगा, तो इमाम मेहदी एक मुस्तकिल निशानी है, वो एक अलग फरमान अक़दस है, वो एक अलग शख्सियत है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने वहाँ। मैं वो बात बिल्कुल समझता हूँ, ये ज़माने अलग अलग हैं। मैं तो ऐसे ये कर रहा हूँ कि अगर दज्जाल को मुसलमानों ने फॉलो ही नहीं करना और वो हमसे जुदा होगा और हम उसकी शनाख्त करेंगे और हम उसको खाना काबा में नहीं जाने देंगे, जो कि मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ, आपने जो फरमाया यकीन कर रहा हूँ, तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की जरूरत क्या है? अलैहिस्सलाम की आमद की जरूरत इसलिए पेश आ रही है, उस फितने का कलाकमा कराना है। तो जब मुसलमान फॉलो ही नहीं कर रहे तो फितना कहाँ से आ गया? देखिए, मुसलमानों में बाद मुनाफिकीन भी
भी हैं और बाद दीगर लोग भी मौजूद होते हैं, तो कुछ कमजोर ईमान मुसलमानों को वाले फॉलो करेंगे ना नहीं, सर? ऐसा न हो कि मुसलमानों का ईमान डगमगा जाए और ये फितना बढ़ते बढ़ते अब मुसलमानों ही को शिर्क की तरफ माइल न कर दे। इसलिए जितने फितना उठे हैं, तो क्या मुसलमान खत्म नबूवत के मुनकरीन को या झूठे मुद्दियान नबूवत को मानने को तैयार है? उसके बावजूद, नहीं तैयार होने के बावजूद उसके खिलाफ ऐलान जिहाद हुआ और उनका कलाकमा किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहला जिहाद किया अब झूठे नबूवत के दावेदार के खिलाफ। और इसी तरीके से जब भी नबूवत पर हमला होगा, जब भी तौहीद पर, ये तो सवाल ही नहीं है, नबूवत का तो सवाल ही नहीं हो रहा है इस वक्त, वो मौजूद है ही नहीं इस वक्त। मुमासिलत दोनों में एक ही है। जब खुदा नबूवत से नहीं, देखिए आप कंपैरिजन नहीं है। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये किरदार की तरफ तवज्जो फरमाइए कि अगर मुसलमान हम ये मानने के तैयार नहीं हैं कि आप कहें कि फला ये ताकत जो है फला ताकत के दज्जाल है, अमेरिका का एक ताकत ये या दूसरी कोई बुराई की ताकत जो है, ताकती कुव्वत जो है दज्जाल की सूरत में है। हम इसको तशबीहात में नहीं ले जा सकते, इसलिए नहीं ले जा सकते फरमान अक़दस हमारे सामने दलील बनकर खड़ी हो जाती है और फरमान के आगे सर तस्लीम खम किए बगैर कोई मुसलमान नहीं रह सकता। हजरत इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। यहाँ दो राय आप कायम कर रहे हैं ना। बिलाल भाई अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा इसको आसान कर दूं। जो आप फरमा रहे हैं ना, कौन सी ताकत रोकेगी? नहीं सर, मैं इससे आगे बढ़ गया। वो आपने फरमाया कि अल्लाह की ताकत रोकेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या मुसलमान दज्जाल को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर मुसलमानों में फितना नहीं होगा। अगर होगा कौन करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, लोग उन्हें मुसलमान कह रहे थे, लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म, हबीब इनको निकाल दो। 30 लोगों को निकाला गया। अब जो इमाम महदी के साथ होंगे वो मुसलमान होंगे, वो आरिफ बिल्ला होंगे, वो साहिब इरफान लोग होंगे, तो उनको अलग कर दिया जाएगा। ये जो फितने में मुब्तला होंगे वो बज़ाहिर तो मुसलमान थे लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं थे। उनका बातिन मैं और आप कैसे कर सकते हैं कि कौन अंदर से कौन बाहर से मुसलमान है? मेरा तो सीधा सा सवाल है कि अगर हजरत शरीयत का इतलाक जाहिर पे होता है, मगर इमाम महदी जो आएंगे उनके साथ जो लोग होंगे वो बहुत बड़े आरिफ बिल्ला लोग होंगे, यानी उनका निज़ाम आदल जो चलेगा उन्हीं लोगों से चलेगा। और इमाम महदी आएंगे इसलिए कि वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, और वो जो दज्जाल काबे में दाखिल नहीं हो सकता, मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकता, और भी एक रिवायत है कि वो कोहतूर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये वो मकामात मुकस्सा है जहाँ अल्लाह की रूहानियत का गलबा है, उसकी कुदरत का गलबा है। वहाँ फरिश्तों की ड्यूटियाँ हैं, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते उन्हें रोकेंगे कि यहाँ दज्जाल का दाखिला ममनू है, वो दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्लामा साहब आपसे बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक हमें लेनी है, तो ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। अल्लामा साहब यहीं से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मौजू जो है ये बड़ा वसी है कि जो वक्त आखिर है इस पे क्या निशानियाँ होंगी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ की हैं उनके ऊपर मौजू जो हम फरमा रहे थे, जुमले को रैप कर दीजिएगा बस कि दज्जाल का ज़माना जो है वो कैसा होगा, क्या होगा, और इमाम मेहदी के आने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ 3 नुक्तों की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ और उसके बाद अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। पहली बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को ना मालूम हो तो बेहतर होता है। यानी अब तक तो ये सुना है कि हमेशा जानने वाला बेहतर होता है और अफजल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना जानना उसमें बेहतर होता है। और उसकी बहुत सारी मिसालें, मैं चंद एक मिसालें दूँ कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कोई मेरी ग़ीबत करने वाला है तो फिर वो मेरे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो मुझे भी परवाह नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इंसान को मालूम हो जाए कि कौन मेरे लिए बुराई सोच रहा है, ये मुझे मालूम हो जाए तो मेरे लिए नुकसानदेह है। और कुरान मजीद की आयत है कि असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं कि जो तुम्हें नापसंद है मगर तुम्हारे लिए बेहतरी है उसके अंदर, और कितनी चीज़ें अच्छी हैं और तुम्हारे लिए उसके अंदर नुकसान मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान का हर चीज़ के बारे में जान लेना। इसी तरीके से मौत के बारे में इंसान का जान लेना कि मेरी कब मौत आने वाली है, इसमें बेहतरी नहीं है, इसके अंदर नुकसान है। मौत से पहले मौत आ जाए इसी खौफ में। जी, तो इसी तरीके से क़यामत की जो निशानियां हैं उसके बारे में भी अगर इबहाम बाकी रहे तो इसके अंदर ही इंसान के लिए नफ़ा है। चुनांचे हम हर चीज़ को बहुत वजाहत के साथ नहीं समझ सकते, पहली बात ये।
दूसरी बात ये कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यानी इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ के बारे में ये रिवायतें मिलती है कि जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे और तशरीफ़ लाएंगे तो 313 अफराद वो होंगे कि जो उनका इत्तबा करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे और उनके हुक्म पर अमल करेंगे। इसके बाद ये तादाद बढ़ना शुरू होगी और वो 1000 हो जाएगी, उसके बाद लाख हो जाएगी, इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। दज्जाल को इमाम मेहदी हैं जो कि मारेंगे। जी जी बिल्कुल। और ये जो पहाड़ी है ये लुत की पहाड़ी है जिसके दहाने पे लेके जाएंगे, और कहा कि अगर वो ना भी मारते उसको तो वो इतना खौफजदा होता कि वो नमक में जिस तरह पानी घुलता है इस तरह वो घुल जाता। सही, अच्छा, और कुछ रिवायत में अल्लामा साहब, सॉरी आपकी बात काटूं, ये भी कहा जाता है कि 313 मोमिनीन की जरूरत है कि वो इमाम जो है वो ज़हूर करें। अच्छा, इसके साथ में जो हमारे दस्तरखान का जो बंदोबस्त किया है, जो हमारे इतना खूबसूरत दस्तरखान सहर का सजाया और इफ्तार का भी, तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दिलपसंद का, मीज़ान कुकिंग ऑयल का, कोका कोला का और साथ में किलने का, कि जिनके तवस्सुत से हमने सहरी का हमारे जितने भी गेस्ट हैं और हमारा सहरी का दस्तरखान सजा है। जी बस जाते जाते एक मैं बस नुक्ता इशारा करूँ और उसके बाद जो है वो आपकी बात को बिल्कुल वाइंड अप कर लूँ। वो ये है कि इमाम ज़माना या इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ जब तशरीफ़ लाएंगे तो वैसे हुक्म फरमाएंगे कि जैसे जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाया करते थे। उनके हुक्म फरमाने में और बाकी अम्बिया की क़ज़ावत करने में क्या फ़र्क था? फ़र्क यह बयान किया जाता है कि जनाब दाऊद वाक़इयत को देखकर और हकीकत को देखकर हुक्म फरमाते थे, न ज़ाहिर को देखकर। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने चोरी ना की हो और 2 गवाह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इसने चोरी की है, तो ज़ाहिर को देखकर काजी हुक्म देगा कि इसके हाथ काट दिए जाएं। लेकिन इमाम मेहदी देख के फैसला हाँ, इमाम मेहदी गवाहों को नहीं देखेंगे, वो दिल के हाल को जानते होंगे, वो हकीकत को जानते होंगे कौन किस तरह अमल करने वाला है, उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। चुनाचे जो ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान कहने वाले हैं लेकिन हकीकत में दुश्मन इस्लाम है, उनको भी जानते होंगे और उनको भी कलाकुमा करेंगे और उन्हें भी कत्ल करेंगे। इसीलिए फिर वो नारा बुलंद होगा कि अगर ये आले मोहम्मद में से होता तो इस कदर खून रेजी ना बर्पा करता, क्योंकि जानते होंगे कि मुसलमानों में से भी बाद अफराद ऐसे हैं कि जो खुद इस्लाम के दुश्मन हैं, लिहाजा ये अमल अंजाम देंगे। और उसके बाद फिर जिस तरीके से कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, इमाम ज़माना इरशाद फरमाएंगे कि आप आगे तशरीफ़ ले आइए, जनाब ईसा कहेंगे नहीं आप आगे तशरीफ़ ले आइए। और इसमें फिर मुख्तलिफ ताबीरात इस्तेमाल हुई हैं, उसमें से एक ताबीर यह है कि उम्मत मोहम्मदी को हम पर, तमाम उम्मतों पर और तमाम अम्बिया पर फजीलत दी गई है, लिहाजा आप उनके जानशीन हैं, लिहाजा आप आगे तशरीफ़ लाइए और इमाम जमात बनिए। चुनाचे इमाम होंगे, इमाम मेहदी जो है वो इमामत अंजाम देंगे और जनाब ईसा मुख्तदी होंगे। डॉक्टर साहब आप इस बात को कैसे सम अप करेंगे? बिस्मिल्लाह। असल में ये जो कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं, इनको समझने के लिए पहले खूब गहरी नज़र से पढ़ने की ज़रूरत है और ईमान की शर्त के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। शैतान हर वक्त ताक पे रहता है अहले इल्म और अहले इश्क को वरगला दे, आइन वक्त पर भी कोई ना कोई वो ठोंगे मारता है। इसलिए मेरी दुआ ये है, मेरी इस्तदा ये है कि जब भी हम दीन का मुताला करें तो इश्क़ रसूल के दामन में रहकर मुताला करें, अहले बैत की मोहब्बत की चादर ओढ़कर मुताला करें, फिर हम भटकने नहीं देंगे। वो लिहाजा ज़रूरत इस अमल की है कि हकीकत बीनी से मुताला करें। और जो कुछ बात यहाँ हुई है उसका खुलासा ये है, इमाम मेहदी भी आएंगे इंशाअल्लाह और दज्जाल आएगा, उसको तहक़ीक़ करेगा, याजूज माजूज का खात्मा करेगा। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर हाज़िर की जो पेशनगोइयाँ फरमाई हैं, वो जो सामने हमारे है, माँ बच्चा बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान हो रहा है, दौरे दीवार से गानों की आवाज़ आ रही है, शराब आम हो रही है, माजूज का खात्मा कौन करेगा? वो अल्लाह के हुक्म से खुद खत्म हो जाएंगे, उनकी बीमारी पैदा खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मेरी दुआ ये है, उन पेशंगियों को इस वक्त हम अपने ईमान को बचाने के लिए उनकी इस्लाह करें, यानी शराब छोड़ दें, जहालत को ख़त्म करने की कोशिश करें और माँ बाप के फरमाबरदार बन जाएं। ये सारी वो इस्लाही जो पेशनगोइयाँ हैं, इनकी तरफ भरपूर तवज्जो करें। इकबाल भाई, मैं ये कहूँगा कि जानना भी ज़रूरी है और मानना भी ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशनगोइयाँ हैं, जो बिशारतें हैं, उनको मानना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। इससे ही हमारे अंदर नफ्स की इस्लाह होती है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल बरहक है। दज्जाल आएगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वो ही इसको ख़त्म करेंगे, यानी कत्ल करेंगे और याजूज माजूज। और इमाम मेहदी की दुआ पे हज़रत ईसा तशरीफ लाएंगे।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारतें दी गई है, वो मुल्क शाम की जामा मस्जिद होगी, दमिश्क की मस्जिद के अंदर, वो वहाँ एक मीनारे पे तशरीफ लाएंगे, सफेद मस्जिद का मीनार, तफसील बिल्कुल यहाँ तक तफसील बताई गई, एक एक निशानी बताई गई कि इस वक्त पे तशरीफ लाएंगे, ऐसे आएंगे तो वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जैसे अल्लामा फरमा रहे थे कि इस उम्मत को फौकियत दी गई है कि सबसे बेहतरीन उम्मत जो है कुंतुम खैर उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये बेहतरीन उम्मत है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, हम बेहतरीन उम्मत है। इस लिहाज से नहीं, यानी बहुत बड़ा वसी बाब है। बहरहाल वो नमाज पढ़ेंगे और वो तस्लीम करेंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत को, वो तस्लीम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। इसी पे दीन इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा, एक वलवला हो जाएगा, और वो 300 यानी 350 लाखों हजारों की तादाद में होंगे। और जो फैसले आएंगे बातिन को पढ़ेंगे, तो बातिन को कोई जाहिरी इल्म वाला नहीं पढ़ता, वो बातनी इल्म वाला पढ़ता है। तो गोया वो बातनी उलूम के जो मखज़न इसरार और रमूज के माहिर होंगे वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। उनके लिए कोई नई बात नहीं, वो तो घराना भी ऐसा है। आपको लगता है कि इस एक जुमला सिर्फ चाहूंगा, आपको लगता है कि इस जिस तरफ जमाना जा रहा है ये दज्जाल की तरफ जा रहा है या दज्जाल मौजूद है? नहीं, दज्जाल अभी मौजूद तो नहीं है, दज्जाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जमाना बढ़ रहा है। वो जो पेशन गोइयां हो रही हैं कि वो उसी तरफ ये जमाना जा रहा है। और दज्जाल का ज़ुहूर होगा, वो सामने आ जाएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा? सामने आएगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर हक है। जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। दो राय नहीं डॉक्टर जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम उस जमाने की तरफ जा रहे हैं। जी हजरत डॉक्टर साहब, हम उस जमाने की तरफ जा रहे हैं, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? तो अगली बात सिर्फ एक जुमले में इस वक्त जवाब दे दीजिए कि हमें जब इल्म है कि ये निशानियां दज्जाल के ज़माने की हैं और फिर भी हम उन्हीं आदात से या उन्हीं चीज़ों से अपनी रग़बत या ताल्लुक़ पैदा कर लें, तो फिर क्या? यही बात तो मैं अभी आखिरी जुमले में कह रहा था कि असल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस दौरे हाज़िर से मुताबिकत रखने वाली पेशन गोइयाँ हैं जी, इनको छोड़ने की हमें दानिस्ता कोशिश करना है, वरना हम वाकई फितना दज्जाल के ज़माने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए बढ़ रहे हैं कि जब वो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं है, उलमा की तौक़ीर नहीं है, शराब आम हो रही है, बदकारी आम हो रही है, तो इस्लामी माशरा कहाँ हुआ? तेरे रंग रंग तेरे रंग हज़रत, ये जो मौजू है मकाम रसालत का और हमारी उस पर ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मैं बड़े अदब से अपने गुमान से बात कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि
शाह साहब हम मकाम रसालत पे शायद गुफ्तगू जितनी चाहें कर लें, हम तज्जिया कर ही नहीं सकते कि रसालत का मकाम है क्या। दो चीज़ें जो है मुझे लगता है कि हम इंसान अपनी ज़िंदगी में शायद इसका तज्जिया नहीं कर सकता, एक मकाम रसालत का और दूसरा अपने नफ्स के फ़रेब का कि वो फ़रेब देगा कहाँ पे। ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें तज्जिए तो होते हैं लेकिन इनके मकाम का जो तयन है वो करना मुश्किल है। अगर आपसे अर्ज़ करूँ, आपके ख्याल में रब ताला जो हैं वो अपने नबी को किस तरह से देखते हैं और उनकी नज़र में रब की नज़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ इस जुमले पर कि बंदा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा ले, नबी की अज़मत और उनके मकाम का वो पूरी तरह से इदराक नहीं कर सकता। और इसीलिए शेख शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मैं जितनी भी तारीफ करूं तारीफ मुझसे हो नहीं सकती। मैं ये कह सकता हूं कि अल्लाह ताला के बाद सबसे बुजुर्ग हस्ती आपकी ज़ात है और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जिस तरह नबी का अदब करते थे, एहतराम करते थे, जिस तरह उनका तारुफ कराते थे, जिस तरह उनकी बात सुनते थे, ऐसे बैठे रहते थे जैसे कोई पत्थर बैठा हुआ है। अगर यहाँ आकर परिंदा बैठ जाएगा ना उनके तो वो हिलेगा नहीं, वो समझेंगे कोई पत्थर की चीज़ पर ही मैं बैठ गया हूँ, सुतून पर बैठ गया हूँ। तो सहाबा किराम का तौर तरीक़ा अगर हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता, थोड़ा बहुत एहसास हो जाता और नबी के फरामीन सुनने के बाद फिर हम अपनी तरफ से इफ़, बट, वाई, व्हाट, नॉट ये बातें न करते, क्योंकि कुरान ने क्लियर कह दिया अल्लाह का रसूल तुम्हें जो दे दे वो ले लो और जिस चीज़ से रोक दें उससे बाद आ जाओ, रुक जाओ। इसमें फिर अपने दिमाग को दौड़ाने की कोई बात नहीं है। और इसीलिए जितने भी हम अब बुज़ुर्गों को देखें, उलमा को देखें, शायरों को देखें, सब ने एक ही बात कही है कि नबी असले ईमान है। बेशक बेशक। मोहम्मद की अबुल असर हफीज़ जालंधरी, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तमाम रोज़े, तमाम नमाजें, तमाम ज़कात, तमाम हज अपनी जगह हैं कि पहली शर्त नबी की अज़मत को मानना, उनके मकाम को समझने के लिए कोशिश करते रहना। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे इरशादात मौजूद हैं कि मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं पहचान सकता। आपकी बात को बढ़ाते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो थे, ये मैं बात शायद पहले कह भी चुका हूँ, लेकिन इसमें अगला जुमला शामिल करना चाहता हूँ कि आपने जब जंग के लिए कहा, जंग मौता के लिए कि आप तैयारी कीजिए और जाइए, तो आपने जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारे सहाबा को तो भेज दिया, सामान के साथ भेज दिया, लेकिन आप पीछे रुक गए क्योंकि आपने हज़रत अबू बकर की सवारी लेकर, वो तेज़ सवारी थी, उस पर अगले दिन जाके उनको मिल लेना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने सोचा कि मैं अगले दिन नमाज पढ़ के रसूल के साथ चला जाऊँगा। तो आपने जब उनको नमाज में देखा तो आपने कहा अब्दुल्ला तुम गए नहीं कल। मैंने कहा यार रसूल अल्लाह मैंने सारी तैयारी कर ली, मैंने भेज दिए, मैंने कहा मैं आपके साथ नमाज पढ़ के निकल जाऊँ, नमाज फ़र्ज़ है ना, नमाज पढ़ के जाऊँगा। कहा वो जो कल सहाबी निकले, अखर दुनिया से आसमान तक, ज़मीन से आसमान तक खुदा सोने से भर दे और तुझे दे दे और तू इसको हदिया कर दे अल्लाह की राह में, खैरात कर दे, जितना अजर होगा वो उतना नहीं होगा जितना उन सहाबा का है जिन्होंने कल मेरे हुक्म पे तामीर की। अब गौर कीजिए, यही अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है ये मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, मस्जिद नबी में दाखिल हो रहे हैं और इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पे बैठे सुना कि आप कह रहे थे लोगों से अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जहां पे इन्होंने इस बात को सुना, ये वहीं पे बैठ गए, सड़क पर वहीं पे बैठ गए, वहीं पे बैठ गए, वहीं पे बैठ गए। और अल्लाह ताला के रसूल ने इस बात पे मुस्कुराए, कहा कि ये अब्दुल्ला बिन रवाहा को ये मकाम है कि आपको एक दफा जब नसीहत की जाए, चाहे इसमें हजरत उमर खत्ताब हो, उमर तुम मुझे कैसा समझते हो, अपनी जान के बाद में आप, कहा तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, कहा यार अब इसमें एक लम्हे का फर्क है अभी भाई, एक लम्हे का। कहा यार रसूलुल्लाह मुझे इल्म नहीं था, आज के बाद मुझे अपनी जान माल सबसे ज्यादा आप प्यारे होंगे। ये मकाम है जब इल्म हो जाए कि इत्तबाए रसूल क्या है तो उसके बाद आपका कोई अपना राय नहीं होता। हजरत सही आप क्या फरमाइएगा कि खुदा ताला अपने महबूब को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से चाहते हैं?
हाँ, सवाल तो बहुत अच्छे हैं और आपने जो बातें की हैं, सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप बैठ जाएं, तो उनका एक पाँव दरवाजे से बाहर था, एक अंदर। हाय 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 हाय। उन्होंने उस पाँव को उठाया नहीं, आगे पीछे नहीं किया, यूं थी कैफियत। अल्लाह अकबर। और बैठे भी यूं रहे कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हो के बाहर निकले तो आपने कहा भी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा या रसूल आपका हुक्म था। फरमाया मैंने तो उस वक्त कहा था, आप अभी तक बैठे हुए हो। उसने कहा या रसूलल्लाह अगर मुझे आप उठने का हुक्म न देते तो क़यामत की सुबह शुरू हो जाती। दूसरी बात आप और हम जो कह रहे हैं कि हम इजहार करें तो हम तो इस काबिल नहीं हैं। बेशक पूरी कायनात के वली, पूरी कायनात के सहाबा, पूरी कायनात के अल्लाह के बनाए हुए अंबिया अगर मिल जाएं तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आपकी शान बयान नहीं कर सकते। सूरत हुजरात की पहली आयत में अल्लाह ने कुरान में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली वत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान वालों, ये ईमान वालों को अदब सिखाया जा रहा है। आप अभी अदब की बात कर रहे थे, तो बुनियादी बात जो है वो अदब है। ला तुक़द्दिमू, ऐ ईमान वालों अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे न गुजरो, आगे न बढ़ो। बैना यदयिल्लाहि व रसूली वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। तो मतलब ये है कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आपकी शान, जैसे आपने अभी बात की है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो हदीस के अंदर आता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से कोई एक शख्स मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, अपने वालिद से, अपनी औलाद से और तमाम लोगों से। अब इसमें सब कुछ कायनात का आ गया, मैं तो कहूँगा चांद सूरज भी आ गए, सब कुछ आ गया। अल्लाह की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात आ गई। वन्नासि अजमाइन, अगर मेरे से मोहब्बत ज्यादा नहीं करता, उनसे मोहब्बत करता तो वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं, हदीस है। नंबर 2 कि जहाँ अल्लाह ने अपना नाम लेने का हुक्म दिया वहीं रसूलुल्लाह का नाम लेने का हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा, आप अगर अजान कहेंगे, अजान कंप्लीट नहीं होगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं होगा, तो अजान मुकम्मल नहीं होगी। इकामत कहेंगे, इकामत मुकम्मल नहीं होगी। नबी के तरीके पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपकी नमाज नहीं होगी। हज करेंगे, आपका हज नहीं होगा। पूरी कायनात मिलके महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने से, लिखने से कासिर है। और अल्लाह ने खुद फिर इस काम को अंजाम दिया, कुरान में कह दिया वरफ़अना लका ज़िक्रा। अरे वाह 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 वाह। मैं मीसमी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अल्लाह ने जब कहा कि मैंने एक नूर था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने इस नूर को खल किया और इस नूर से मोहब्बत ऐसी, इससे मोहब्बत ऐसी कि पूरे जो कौनो मका, जो पूरी दुनिया जो उन्होंने अल्लाह पाक ने खल की, वो उनके सदक़े में खल की। और मोहब्बत इतनी कि आगे जब जन्नत को रखा तो वो भी देख के रखा कि आगे से जो इनकी निस्बत से मुबाहिला अगर देख ले तो पता चलता है कि अल्लाह को कितनी मोहब्बत है और नबी के जिनसे निस्बत है उनसे कितनी मोहब्बत है। यहाँ तक कि हसनैन को जन्नत का सरदार कह दिया, उनकी बेटी को हर चीज़ उनके नाम कर दी। तो जो अल्लाह जितनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है जिस रसूल से, उस रसूल की वाकई हम तो शान बयान करने से कासिर हैं। अज़मत रसूल अकरम को देखना है तो पहले कुरान मजीद से पूछना पड़ेगा कि अज़मत रसूल अकरम क्या है। अगर हम कुरान मजीद की आयत को समेटें तो शायद पूरा माह रमज़ान ही हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जब हम कुरान मजीद की इस आयत पे पहुँचते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाए इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। उलमा बैठे हुए हैं, युसल्लून जो है वो मुज़ारे और इस्तिमरार का सीगा है, यानी अल्लाह भी और मलाइका भी
नबी पर दुरूद भेजते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज दुरूद भेजा कल नहीं भेजा। और उसी बुनियाद पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, उन पर दुरूद भेजो और उनके सामने पूरे तस्लीम हो जाओ। दूसरी जगह पर हम देखते हैं अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी मोहब्बत का मिलाक और मेरी मोहब्बत का स्टैंडर्ड ये है कि तुम मेरे हबीब का इत्तिबा करो। इत्तिबा नहीं किया तो तुम जो भी दावा करोगे गलत करोगे, और जब तुम इत्तिबा करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है यगफिर लकुम ज़ुनूब युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी रसूल के इत्तिबा पर अल्लाह कह रहा है कि अब मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा और मोहब्बत के आगे तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। इसमें जुमला शामिल कर दीजिएगा। आपने फरमाया इत्तिबा से मुराद है कि जैसे मोहम्मद करते हैं वैसा किया जाए, वैसा किया ये इत्तिबा है। ये इत्तिबा है। और ज़रूरी है कि सुन्नत रसूल अकरम पर अमल पैरा हुआ जाए। बाद मरतबा लोग कहते हैं कि ये तो फ़र्ज़ नहीं है। मसला फ़र्ज़ और सुन्नत का इस तरह से है कि हुज़ूर अकरम ने जो काम किया है वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो अता किया वो ले लो, जिससे रोका उसे रुक जाओ। ये कुल कायनात का एक समरा है, एक समरी है, उसूल है कि अगर तुम चाहते हो कि सही माना में मुसलमान हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है दुरूद दायमन पढ़ते रहो। अगर दुरूद नहीं पढ़ोगे तो तुम उस इबादत से बाहर निकल आओगे कि जिसका हुक्म दिया गया है, और अगर रसूल का इत्तिबा नहीं किया तो तुम लाख दावे करते रहो। तुम रसूल के मोहब्बत करने वाले और अल्लाह के मोहब्बत करने आपकी बात को बढ़ाऊंगा, लेकिन वक्फे के बाद आपके पास आऊंगा। मैं वक्फे में चला जाऊँ बड़ी माजरत के साथ, और एक जुमला कहते हुए जाता हूँ और फिर अपने उस्ताद से आके दोबारा पूछूंगा। हज़रत अबू बकर के पास हज़रत हंज़ला जो थे वो चलते हुए आए और दौड़ते हुए, तकरीबन दौड़ते हुए पास आए कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है। बुखारी शरीफ कि मेरा जो ईमान है वो कम घटता मुझे नज़र आता है, कहीं मुनाफिकत तो नहीं है। तो आप जब तेज कदम चलते हुए आए और हज़रत अबू बकर ने आपको देखा तो आपको रोका, ये नहीं पूछता काम क्या है, कहा हंसला तू जमीन पे तेज कदम चलता है, अभी तो मोहम्मद जिंदा है, अभी तो मोहम्मद जिंदा है। ये नजाकत सवाए अबू बकर सद्दीक के और हमें कौन अता कर सकता है। वापस आते हैं वक्फे से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। मेरे बाएं जानिब प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद इब्रार साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा नाहिद आपा, क्योंकि मैं लेवरेज इसलिए भी लूँगी क्योंकि आप खातून भी हैं, बच्चों को बचपन से ही जो माँ तरबियत देती है वो सारी उम्र उसके साथ रहती है, चाहे वो हुब हो इनको लेके, मवद्दत हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल से। तो माओं का वैसे क्या किरदार होता है? मैं आपसे इस एंगल से पूछना चाहूँगी कि हमें जो अगर शान रसूल जो हमारे दिमाग में इतनी नहीं है कि हम इतनी समझ पाएँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो थोड़ी बहुत देन है वो माँ की वजह से, कि माँ ने सिखाया है। तो बिल्कुल बताती हूँ आपको बिलाल साहब की इजाज़त से एक छोटी सी एग्जाम्पल कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। देखिए बिलाल, गुफ्तगू ख़त्म हुई और सब अपने अपने घरों पर चले गए। कुछ दिनों बाद आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर गए और दरवाज़ा खटखटाया और कहा अबू बकर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते क्या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बामे रखते सफ़र दरवाजे के साथ खड़े हैं, और जैसे ही मेरे आका ने उन्हें पुकारा तो वो फ़ौरन आ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि अबू बकर क्या माजरा है, तुम बामे रखते सफ़र दरवाजे के साथ खड़े हो और जैसे ही मैंने तुम्हें पुकारा तुम फ़ौरन बाहर आ गए। तो उस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि
या रसूल अल्लाह, ए मेरे सैयदी, ए मेरे आका, ए मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो एक दिन इरशाद फरमाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे, और उस दिन से लेकर आज तक मैं रखते सफर दरवाजे के साथ खड़ा हूँ कि कहीं मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार की जहमत ना उठानी पड़े। तो ये मोहब्बत की मेराज है, ये मोहब्बत की इंतहा है। और जैसे कि मदीहा ने कहा कि देखिए माँ की गोद जो होती है वो बच्चे की मतलब पहली दर्जगाह होती है। अगर माँ जो है अपने बच्चे को जन्नत की तरफ रग़बत दिलाए, शुरू से बताए कि हम किस अहकाम पर अमल करके अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं और कौन सी वो बातें हैं जिनको हम इख्तियार करेंगे तो हमारा अल्लाह भी नाराज़ होगा और हमारा रसूल भी नाराज़ होगा। और माओं को बच्चों की बचपन से ये तरबियत करना चाहिए कि बेटा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, उनकी सुन्नत पर अमल करो और जो उन्होंने तालीम दी है उस पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल जो कि घर में भी हम देते हैं बिलाल, कि देखिए पानी देख कर पीना चाहिए। हम सब अमल करते हैं कि पानी देख कर पीना चाहिए और अपने बच्चों को भी कहते हैं कि ये पानी देख कर पीना। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे और एक यहूदी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पानी देख कर पीना चाहिए। गुफ्तगू ख़त्म हुई और सब अपने अपने घरों पर चले गए। वो यहूदी भी अपने घर पर आया, रात हुई तो अपनी बीवी से पानी मांगा। जैसे ही उसकी बीवी पानी लेकर आई, चिराग रोशन किया तो पानी में एक खन खजूरा तैर रहा था। उसने फ़ौरन ही वो पानी फेंका और कहा कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने से मेरी ज़िंदगी बच गई, और सुबह का इंतज़ार करने लगा। और देखिए जैसे ही सुबह हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने का ए अल्लाह के रसूल, आपकी एक सुन्नत पर अमल करने से मेरी ज़िंदगी बच गई और वो दिन कितना प्यारा होगा, कहकर कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। तवज्जो दिलवाता हूं हज़रत आपसे, अगर इब्तिदा आप इजाज़त देते हैं। ये जो हम बात करते हैं कि माएँ तरबियत करेंगी और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी औलादों को लेके आएंगी, कैसी अजीब बात है प्रोफेसर साहब कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो माँ 6 साल में आपने उनको दफन कर दिया, और वो जब आपने उनको कब्र में दफन किया, मैंने वो जगह देखी है जो कि तकरीबन मदीना से मक्का से तकरीबन कोई एक दिन का तकरीबन कोई 20-22 किलोमीटर का फासला है। वहाँ पे अब्वा जगह है जो कि इंतहाई कांटों वाली। अब वो कितनी पथरीली जगह है, माशाल्लाह सारे हिस्सा डाल रहे हैं, मैंने भी देखी है, वाह वाह वाह, ताल्लुक बन जाता है। तो वो जो 6 साल की उम्र का बच्चा है जिसकी इत्तिबा के लिए माएँ तैयार कर रही है, उसकी माँ नहीं है, उसकी अपनी माँ नहीं है, वो यतीम है। हम यतीम की उम्मत है हजरत। जो इत्तिबा हम कर रहे हैं, हम सीख के कर रहे हैं, सुन के कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे दिल की क्या कैफियत है ये तो खुदा ताला जानते हैं। ये फरमाइए कि क्या हमारा कोई दीनी, अखलाकी या माशरती हमारा कोई कानून है जो हमें ये सिखाए और बताए कि इजहार मोहब्बत के कायदे क्या होंगे? मैं इजाज़त आपकी अगर हो थोड़ी सी इस पर रोशनी डालूंगा। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत तक, कई सालों तक अम्मा हलीमा के पास जी तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ उनकी तरबियत हो रही थी, वहाँ आप रहते थे। तो एक दौर ऐसा गुजरा कि अम्मा हलीमा तशरीफ़ लाई, सहाबा की तादाद भी बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको आते देखा तो आप उठ के खड़े हो गए और आप चल के गए। और अम्मा के जो सवारी थी, ऊँट था, उस ज़माने में ऊँट होते थे, तो उसके साथ साथ चलते आए और जब अपने मकाम पर पहुँचे और ऊँट जब बैठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अम्मा को उतारा। और उतारने के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर, नबूवत वाली चादर, कमली, वो नीचे बिछाई और अम्मा हलीमा को बैठाया। और बैठाने के बाद फिर सरगोशियाँ करने लगे, दो जानू होके बैठे। हालांकि नबी का तो वो मकाम है जिसको अल्लाह ने अर्श पे बुलाया है। खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया वो है जिन्होंने अंबिया के मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए। लेकिन अम्मा हलीमा के सामने जिस तरह दो जानू होकर बैठे, मुझे और आपको मेरे ख्याल से वो तरीका अभी तक ना आता हो। अल्लाह करे कि आ जाए हम सबको। बातें होती रही। उसके बाद जब जाने लगी तो कुछ तहफ़, कुछ सामान
और फिर कंधे का सहारा दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सवारी पर बैठाया। सहाबा हैरान हैं कि कौन सी खुश नसीब खातून है जिसके लिए रसूल ये कर रहे हैं, इतनी बूढ़ी है, जिसके आगे जिसके पाँव के नीचे चादर भी बिछा दी और जिसको ऊँट से उतारा भी, फिर बैठाने के लिए कंधे का सहारा भी दिया। जब वो तशरीफ़ ले गई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया। आपको तो ये पता है, सहाबा सवाल करते गए, नबी बताते गए, ये दीन है। वाह 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 वाह। दीन की बेस। हज़रत ये जुमला एक दफा और कह दीजिए कि बहुत से हमारे दोस्तों को शायद ये ना सुनाई दिया। सुभान अल्लाह, मुझे खुशी हो रही है वाह 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 कि ज़ौक़ वाले लोगों के आगे मेरी बात हो रही है। सहाबा सवाल करते गए, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते गए, यही इस्लाम है, यही दीन है, यही स्ट्रक्चर है ईमान का। वाह वाह। और अगर ना बताते, क्योंकि वो तो इल्म का दरिया थे, इल्म का समुंदर थे, उनको तो सब पता था। सहाबा सवाल इसलिए करते थे कि वो जवाब दे, वो जवाब देंगे तो हम तक पहुंचेगा। और अभी जैसे आपने अम्मा हलीमा का जिक्र किया, तो मैं अल्लामा साहब तो आपके पास एक मिनट जरा बात मुकम्मल हो जाए। तो सहाबा ने पूछा कौन है, फरमाया कि ये मेरी अम्मा हलीमा है, ये मेरी अम्मा हलीमा है। तो इसी तरीके से आप अगर अपनी औलाद की मेरी बहनें, मेरी बेटियां अगर इस तरीके से तरबियत करेंगी, अदब आदाब सिखाएंगी, ये नबी की सुन्नत भी है, बल्कि मैं कहता हूँ उम्मत के ज़िम्मे भी है। वो किसी ने कहा है ना, वो ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाया है किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। क्या बात है। तो माओं की जिम्मेदारी है, इसके अंदर मुआशरे के अंदर निखार पैदा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मैं नमाज पे खड़ा होता, इशा की नमाज होती और मैं तलावत कर रहा होता सूरह फातिहा की, और मेरी माँ होती और कहती मोहम्मद मैं नमाज छोड़ देता, और माँ को कहता जी माँ, ये मोहब्बत है। हज़रत मैं आपकी तरफ तवज्जो चाहता हूँ, क्या कायदे हैं मोहब्बत के इजहार के, कायदे हैं जो हम पे लगते हैं, या मोहब्बत का क्या असूल होगा, कैसे इजहार किया जाता है? और बिलाल भी आपके साथ में एक और, अल्लामा साहब से एक और सवाल मेरा वो ये, जैसे अभी अम्मा हलीमा की बात कर रहे थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अम्मा हलीमा के जिस तरह से इस्तकबाल किया, अपनी बेटी का जैसे इस्तकबाल करते थे, और फिर ये तो उनकी अपनी वो थी जो निस्बतें थी। फिर उस औरत की अगर हम बात करें जो कि गैर मुस्लिम थी, काफिर थी और कूड़ा, उसको भी किस तरह से जाके किया, तो क्या दर्स क्या मिलता है कि किस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की ताज़ीम करना सिखाया है? देखिए, यहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कायनात की अजीम तरीन हस्ती को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैंने तुमको भेजा है लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। यानी हुज़ूर अकरम भी फरमा दे लक़द बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, यानी अखलाक के आला तरीन मेआरात को मैं पेश करने आया हूँ। जो आप फरमाते हैं कि हम किस तरह से अपने जवानों को बताएं, जवानों का तो कोई मसला ही नहीं है, बच्चों का तो मसला नहीं, मसला हम लोगों का है। हम खुद हुजूर अकरम के बारे में क्या जानते हैं, उनकी सीरत पर कितना अमल करते हैं। इसलिए कि देखिए, बच्चा आप उसको ज़बान सिखाते नहीं हैं, वो खुद ब खुद सीख रहा होता है। कहाँ से सीखता है? आसमान से वही नाजिल होती है। वो खाना खाना आपको देखता है, सीखता है। वो कपड़े पहनना, अगर आप इश्क़ रसूल में मुब्तला हैं, लफ्ज़ मुब्तला पर उल्टा मत लीजिएगा, तो आप तमाम सुनने नबी को ज़िंदा करेंगे, वो खुद ब खुद उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगा। हमें किसी सोशल मीडिया की, किसी तकरीर की, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़बान सिखाने में नहीं, कपड़े पहनने में नहीं, खाने के आदाब में नहीं। अगर हम खुद इत्तिबाए रसूल शुरू कर दें और हमारी ज़िंदगी अखलाक का नमूना बन जाए, हम अपनी वालदा के बारे में एहतराम से बात करें, हम अपनी सास के बारे में एहतराम से बात करें, हम अपने भाई के बारे में, हर एक के बारे में एहतराम से गुफ्तगू करें, तो बच्चा खुद ब खुद सीखेगा कि ये अखलाक है। और फिर अखलाक के आली तरीन अखलाक आप देखिए कि जहाँ अपनी दूध पिलाने वाली वालदा को इस तरह से एहतराम करते हैं, वहाँ पर अपनी बेटी का किस तरह से एहतराम करते हैं कि जहाँ भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा तशरीफ़ लाती थी, खड़े हो जाते थे और अपने मसनद पर उन्हें बिठा देते थे। ये बड़ा शख्स है, कायनात की हस्ती है, लेकिन बता रहे कि मैं अपनी बेटी का भी एहतराम करता हूँ। और उसके बाद वो जो वाक़या आपने बताया, वो वाक़या हम अगर इस एंगल से लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दीन की तबलीग बोल कर नहीं की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात की है, बोल के नहीं की, कहीं बोल के नहीं, साल बोले नहीं, दीन की तबलीग का। तो मैं आपको बताऊं, एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि इमाम मैं तबलीग के लिए जाना था। इमाम फरमाए अच्छा दीन की तबलीग, ये बहुत अच्छा काम करोगे, क्या लेकिन एक शर्त याद रखना, कुनु दुआतन लिन्नास बिगैर अलसनतिकुम, लोगों को दीन की तरफ बुलाना है लेकिन जबान से नहीं।
हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हजूर ये कायदा आज भी तो होगा हमारे लिए। हम जो इतना बोलते हैं और इतनी बात करते हैं, अगर हम उसके मुकाबले में अमल करते हो डेली लाइफ में, इसलिए कि देखने वाले देखते हैं कि ये जो बोल रहा है इसकी जिंदगी में अमल पैरा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसीलिए इमाम जाफर साहब से किसी ने पूछा कि ये जो आप फरमाते हैं उलमा का इत्तबा करो, तो उलमा है होते कौन है? इमाम ने फरमाया आलिम वो है जिसका कौल उसके फेल के मुताबिक हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। छोटी सी बात एक रह गई है, वो आपकी इजाजत से। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाती थी, खड़े हो जाते हैं, इन्होंने बयान किया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मुहिम्मात पर जाते थे, सफर पे जाते थे, वापस आते थे तो हजरत फातिमा के घर जाते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये वो किरदार, आपकी बात बड़ा करते हुए एक छोटे से वक्फे में जाता हूँ, लेकिन एक वाकया जिक्र करता चला जो आपने हजरत फरमाया मेसी साहब ने कि जो इत्तबाए रसूल है वो कैसी है। कमाल बात है कि 40 साल एक लफ्ज नहीं आपने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा आपने, आप लोगों के साथ रहे। जब आपने अपने घर पे बुलाया खाने पे लोग, तो अम्मा कहती हैं, हमारी माँ कहती हैं कि मैंने दस्ती पकाई। दस्ती जो है वो रान से छोटी होती है गोश्त में, एक दस्ती पकाई और उसमें 40 कुरैश के सरदार थे और एक एक सरदार ऐसा था जो एक एक ऊंट खा जाता था। उन्होंने ये मोइज़ा देखा कि दस्ती जो है वो 40 खानदान खा रहे हैं लेकिन वो खाना खत्म नहीं हो रहा। लेकिन मोइज़े को देख के किसी ने अपने आप को रसूल के पास नहीं भेजा, किसी ने सरेंडर नहीं किया। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मैं कहूँ कि पीछे पीछे जो फौज है खड़ी, अगर मैं ये कहूँ तो मान लोगे, सबसे पहले उस मजलिस में से अबू जहल उठा और जाने लगा। कहा क्यों जा रहे हो? कहा आपने कहा फौज है, मैं तलवार लेकर आऊंगा। कहा अगर फौज नजर ना आई तो क्या करोगे? कहा मोहम्मद रब्बे काबा की कसम, अबू जहल उमर हश्शाम अपनी आंखों पर नहीं तेरी जुबान पे यकीन करेगा। ये वो किरदार है जो रसालत माप का बदतरीन दुश्मन रखता है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। देखे तू इंदा वास्ता मंगले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देखे तू इंदा वास्ता मंगले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद कीती हुसैन मेरी झोली आबाद। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद कीती हुसैन मेरी झोली आबाद। सतपुते देखे गया राहिब तुझा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। हर एक नबी गल हक दी मनवा नहीं सके, पहचान हक दी जगते करवा नहीं सकिया। हर एक नबी गल हक दी मनवा नहीं सके, पहचान हक दी जगते करवा नहीं सके। हर नबी जदों थक पया कहंदा रहा, रब जाने ते हुसैन जाने,
रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन, जितनी पढ़ावे अज तेनू हुसैन। इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन, जितनी पढ़ावे अज तेनू हुसैन। मुस्तफा सजदा वधा, मुस्तफा सजदा वधा, कहंदा खुदा रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए जी। ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو، سنو سنو کرم اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ، اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دل سے حبیب خدا کی بات کرو، خلوص دل سے حبیب خدا کی بات کرو، سنو سنو کرم اگر یہ چاہو کہ ہو جائے دل تمہارے غنی، اگر یہ چاہو تمہارے غنی، رسول پاک کے جود و سخا کی بات کرو، رسول پاک کے جود و سخا کی بات کرو، سنو سنو